अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, इसकी लेंथ अर्थ जमीन पे कितनी होगी। एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, हमारे पास इसकी लेंथ चांद के ऊपर कितनी होगी सिंपल पेंडुलम की। अगर हमारे पास जी जो है वो क्या है, जी ई के 6 टाइम है। डिवाइडर हमारे पास वेयर जी जो है हमारे पास वेयर द जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है हमारे पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, इन्होंने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ई दी हुई है। जी ई कितनी दी हुई है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड आ गई है हमारे पास, जी ई आ गई है। जबकि जी एम हमारे पास कितनी दी हुई है, जी एम हमारे पास है जी ई के 6 टाइम डिवाइड हो रही है हमारे पास। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जी एम की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, टी हमारे पास हमने फाइंड करना है लेंथ ऑन अर्थ यानी कि एल ई को फाइंड करना है, और लेंथ ऑन मून यानी कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ ऑन मून को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, एल ओवर जी आ जाएगा हमारे पास। तो एल ओवर जी है हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है ये पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जी ई के हिसाब से। तो हमारे पास टी ई हमारे पास कितना दिया हुआ है, टी ई हमारे पास है, ये एल ई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया है। अब स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ई का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास एल ई ओवर जी आ गया हमारे पास। हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑन अर्थ को फाइंड करना है, हम जिसे एल ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर टी ई स्क्वायर के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर हो गया। साथ जी इधर है हमारे पास, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा हमारे पास, जी ई यानी कि जी ऑन अर्थ हो जाएगा हमारे पास, ये ई एल ई आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एल ई इज इक्वल टू ये आ गया, एल ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टी ई कितना है हमारे पास 2 है, ये तो 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया। जी ई की वैल्यू कितनी है, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। साथ डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4 आ गया, इंटू क्या आ गया 3.14, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ई आ जाएगी। तो एल ई हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 1.02 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑन अर्थ ऑफ सिंपल पेंडुलम आ जाएगी। हम इस तरह क्या फाइंड कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम की लेंथ है ऑन अर्थ के ऊपर, अगर हमारे पास ये डाटा गिवन हो। आगे हमने फाइंड करना है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, कहां पे, मून के ऊपर फाइंड करनी है, हमने मून के ऊपर फाइंड करनी है। जबकि जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ मून है वो जी के 6 टाइम डिवाइड हमने करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है, जी एम है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, जी ई यहां से क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 के ऊपर। तो जी एम हमारे पास डिवाइड हो रहा है जी ई के, ये कितना गया 10 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास जी एम आ गया। सिमिलरली फिर हम क्या कर लेंगे, वही फार्मूला हमारे पास आ रहा है, टी एम आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई आ गया, आगे क्या आ गया, एल एम ओवर जी एम आ गया। हमने जी एम को हमने फाइंड किया हुआ है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, टी एम का स्क्वायर आ गया है, ये इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर आ गया है। आगे क्या आ गया, एल एम ओवर जी, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और जी एम आ गया हमारे पास। तो हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑन मून को फाइंड करना है। तो लेंथ ऑन मून को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास टी का स्क्वायर एम, जी इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी क्या आ जाएगा, जी एम आ गया।
डिवाइडेड बाय 4 पाई जो है इसके साथ क्या आ जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हमें मालूम है, इन सब का डाटा मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को उसमें पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज में पुट करते हैं। लेंथ ऑन मून हमारे पास आ गया है, टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है हमारे पास, तो वही वैल्यू हमारे पास टी की आ जाएगी सिमिलर, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी हमारे पास है, हमने यहाँ पे फाइंड की थी, जी एन ऑन मून था हमारे पास, तो जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जी 10/6 आ गया था हमारे पास, 1.67 समथिंग आ गया था हमारे पास। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, 1.67 आ गया है। हम इक्वल टू कर देंगे, डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये इक्वल रह जाए। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.67 है, 4 आ गया, इंटू का गया 3.14 स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास लेंथ ऑन द मून हो जाएगी हमारे पास कितनी होगी, ये 0.17 मीटर हो जाएगी सिंपल पेंडुलम के लिए, अगर हमारा टाइम पीरियड कितना हो, चांद के ऊपर 2 सेकंड्स हो। हमारे पास अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड्स हो तो लेंथ जो मून के ऊपर कितनी होगी, हमारे पास मून के ऊपर होगी 1.02 मीटर होगी, अगर हमारे पास टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। अगर हमारे पास क्या हो, लेंथ हमारे पास टाइम 2 सेकंड हो, तो लेंथ हमारे पास मून की कितनी होगी, 0.17 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.2, पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, हमारे पास पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 0.99 मीटर है, इज टेकन टू मूव टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि एस्ट्रोनॉट की मदद से कहाँ पे लेके जाया गया है, इसे चांद पे लेके जाया गया है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकंड, कितना टाइम पीरियड दिया है इन्होंने, 4.9 सेकंड दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, इस हिसाब से इसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी, मून की सरफेस के ऊपर हमने जी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है, 0.99 मीटर दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है, पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड कहाँ पे है, मून के ऊपर है, कितना दिया हुआ है, 4.2 सेकेंड्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी एम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ गया है फार्मूला, सिमिलरली हमारे पास T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई L ओवर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ जी एम हमने फाइंड करना है। हम क्या कर लेंगे, इसका स्केल ले लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी स्केल ले लिया और इसी का हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पे भी स्केल ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई स्केयर, साथ क्या आ गया, एल ओवर जी एम आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी इधर चला जाएगा और टी जी की प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई स्केयर एल ओवर टी का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, जो टाइम उसने वहाँ पे नोट किया था। अब ये हमारे पास क्या है, जी एम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया हमारे पास, 3.14 आ गया, इसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास। लेंथ कितनी है, 0.99 मीटर थी, इंटू आ गई अब ये क्या गया, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, टाइम की पीरियड कितना दिया हुआ है, 4.2 सेकेंड्स दिए हुए हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी मून के ऊपर ग्रेविटेशनल की, हमारे पास आ जाएगी 1.63 हमारे पास मीटर पर सेकंड, हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये था हमारे पास 10.2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.3 है। तो वो कहता है कि हमारे पास फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है, हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल पेंडुलम का पीरियड फाइंड करना है। पीरियड प्लेस्ड ऑन अर्थ, कहाँ पे प्लेस किया गया है, अर्थ पे, एंड ऑन मून, और कहाँ पे प्लेस किया गया, मून के ऊपर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 है हमारे पास, 6 है, यानी कि कितने हैं, 6 टाइम है, 1/6 है हमारे पास ऑफ इट्स वैल्यू टू द अर्थ, यानी कि मून की वैल्यू जो है वो 6 गुना कम है हमारे पास, वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करनी है,
टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून को हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। लेंथ गिवन है, कितनी दी हुई है, 1 मीटर इन्होंने लेंथ दी हुई है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू को दिया हुआ है। जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जी एम, एम से हमारे पास जी ई है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है। तो जी ई एम हमारे पास क्या है, 1/6 हमारे पास है, 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ई ओवर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हम इस तरह इसका फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आगे चल बढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे हमने पास टीई सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। टीई में हमारे पास क्या होगा, जीई लगेगा हमारे पास, 2 पाई आ गया, ये साथ क्या आ गया, एल ओवर जी ई आ गया, साथ क्या आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लिया तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टीई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 3.14 हो जाएगा। तो साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ कितनी दी हुई है, 1/, लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है, जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पे है हमारे पास, जमीन के ऊपर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आगे क्या है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टी इज इक्वल टू 6.28, साथ क्या गया, 1/10 हो गया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीई आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, हमारे पास होगा 2 सेकेंड्स हो जाएगा, हमारे पास 2 सेकेंड्स ये आ जाएगा, हमारे पास टीई आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि इसका हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है। हमारे पास मून पे कितना टाइम पीरियड लग रहा है, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास जी, सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, जी एम की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि जी की क्या है, 6 टाइम हमारे पास है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जी ई 6 हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, जी एम आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 10/6 आ गया। तो ये हमारे पास जी एम की क्या वैल्यू आ गई है, हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है हमारे पास, जी एम की वैल्यू है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, जी एम की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, टी एम है, यानी कि टाइम पीरियड ऑन मून है, 2 पाई आ गया हमारे पास, साथ क्या आ गया, एल ओवर जी एम आ गया, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आ गया। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टी एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो गया। ये क्या आ जाएगा, 1/10 आ गया। अब इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 6.28 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1/10 नहीं है हमारे पास, कितना निकाला था हमने, 1.67 आ गया था हमारे पास, मीटर पर सेकेंड आ गया था। ये वाली वैल्यू लिखनी है, मैंने अर्थ वाली लिखी थी तो हमारा आंसर वही आ जाता। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो इसके अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4.9 सेकेंड आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑन मून को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।